हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द शीशा किंग में। मैं आपका दोस्त पंकज। तुम्हारा भाई एक बार फिर से हाजिर है एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज की वीडियो क्या है, किस टाइटल पे है, वो आप देख ही चुके होंगे थंबनेल, उसके बाद आपने टाइटल भी देखा होगा। आज हम फुल डिटेल वीडियो बनाएंगे खलील की। मार्केट में कैसे खलील बिक रहे हैं और इंडिया में इजीली अवेलेबल क्यों नहीं है खलील। अब से 3-4 साल पहले होते थे खलील। लोकल में और ओरिजिनल में क्या डिफरेंस होता है, बहुत सारी चीजें फुल केस स्टडी करेंगे, बहुत सारी चीजें कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो लंबी होने वाली है, सो थोड़ा सा कोशिश की है मैंने एक एक्सप्लेन वीडियो बनाई, वरना हमेशा हम शॉर्ट रख देते थे ताकि वीडियो लंबी ना हो, हमारे ऑडियंस बोर ना हो। तो इस बार थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो ज्ञान मिलना चाहिए जितने भी मिनट का हो, कैसा भी हो। सो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करें अगर खलील ममून की, खलील बहुत बार आपने नाम सुना होगा खलील का, बहुत बार नाम सुना होगा खलील ममून का। और आप में से मेरे हिसाब से 2 से 3% लोग होंगे जिन्होंने अल खबंकी का नाम सुना होगा, जो कि खलील की ही एक अलग प्रोडक्ट है। जैसे एप्पल 1, एप्पल 2, 3, 4, 5s, 6, 7x, ऐसे ही इनका खलील का एक अल खबंकी है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, उस पर कभी और वीडियो बनाएंगे। तो बात करें इसके इतिहास की, तो इतिहास बहुत छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप और लोगों के मुंह से सुनेंगे तो 36 बातें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। खलील ममून जो है वो दुबई का ब्रांड है, या सरल शब्दों में बताऊं तो सऊदी अरबिया का ही ब्रांड है। और बहुत सारे लोगों ने इसको इजिप्शियन नाम रख रखा है, इजिप्शियन हुक्का। इजिप्ट अलग है सर, इजिप्शियन प्रोडक्ट अलग होते हैं। इजिप्ट कंट्री भी अलग है। इजिप्ट जो है वो फेमस है पूरे वर्ल्ड में। एक तो उनका जो रेगिस्तान है और एक उनके पिरामिड जो है, जो जिनका एलियन से कनेक्शन है, खैर वो अलग मैटर है, वो कभी जिंदगी में टूर एंड ट्रेवल का काम करेंगे तो उस पर एक्सप्लेन करेंगे। सर बात करें खलील ममून की, तो ये नाम आपने बहुत सुना होगा। अगर मैं सरल शब्दों में आपसे कहूं तो आज भी बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो किशोर कुमार को, मोहम्मद रफ़ी को पसंद करती है। अरिजीत सिंह के ज़माने में, मोहित चौहान के ज़माने में, जुबिन नौटियाल के ज़माने में। तो मेरा पर्सनल फेवरेट अगर मैं पुराने सिंगर में बात करूं तो किशोर कुमार है। और किशोर कुमार के गाने मुझे एवरग्रीन लगते हैं, और सेम बिल्कुल ही खलील है, किशोर कुमार की तरह है, एवरग्रीन है। मुझे नहीं लगता आने वाले 10 सालों तक ये विलुप्त होगा। थोड़ा सा इसका सेल कम हो गई है, उसके बारे में हम जानेंगे कैसे हुई है, कैसे नहीं हुई है। तो जिन लोगों के पास टाइम कम है उन लोगों को मैं बता दूं, जिनके पास लंबी वीडियो देखने का टाइम नहीं है उनको मैं बता दूं कि इंडिया में आज के टाइम पे जो भी खलील मिल रहे हैं वो ओरिजिनल नहीं है, वो जुगाड़ है। और जुगाड़ तो सर फिर आपको पता ही है, हमको तो कोई कंपटीशन दे ही नहीं सकता जुगाड़ में, तो जुगाड़ है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं क्यों जुगाड़ है, क्या है, तो वीडियो पूरी देखिए। और जिन लोगों के पास टाइम नहीं है वो यहाँ से रिटर्न जा सकते हैं, कोई दूसरी वीडियो देख लीजिए। 5 पॉइंट आपके आगे रखूंगा खलील ममून के, क्या नेगेटिव साइड है, क्या पॉजिटिव साइड है। तो 5 पॉइंट को प्लीज ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। तो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। पॉइंट नंबर 1 है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इसलिए मेरा मानना है, मैं जो भी 5 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ मेरी सोच है, हो सकता है मैं गलत हूँ, और गलत मैं कभी होता नहीं हूँ। पॉइंट नंबर 1 है ब्रांडिंग। कोई भी कंपनी, चाहे वो जूते बनाती हो, चाहे वो हवाई जहाज के पार्ट बनाती हो, इनफैक्ट कोई सुई भी बनाती है, अच्छी कंपनी है और रजिस्टर्ड कंपनी है, तो वो हमेशा अपने ब्रांड में ब्रांडिंग पे जरूर ध्यान रखती है। वो हमेशा, बड़ी कंपनियों का फोकस होता है कि कहाँ पे अपना नाम, अपनी कंपनी का नाम, अपना लोगो कहाँ हम प्रिंट कर सके और एक हमारा इंप्रेशन बहुत अच्छा जाए, है ना। तो जब भी कभी आप ओरिजिनल खलील ममून लेने जाएंगे तो उन पे प्लेट से लेके स्टैम्प तक पे खलील ममून के लोगो बना होगा। और मैं इसका भी एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। दोनों हम खलील सामने रखते हैं, लोकल खलील और ओरिजिनल खलील। ये भी आपको समझ आएगा, बहुत काम आएगा आपके इन फ्यूचर। आज मैंने कंपेयर करने के लिए 2 खलील रखे हैं, जो कि एक इंडियन खलील है
और ये भी इजिप्शियन खलील और खलील ममून के नाम से सेल होता है। मैंने लेटेस्ट आज की डेट में बिकने वाला खलील इसलिए नहीं लिया क्योंकि बहुत सारे भाई मेरे नाराज हो जाते, वो ये बोलते कि हमारी दुकानदारी खराब कर रहा है या हमारा काम खराब कर रहा है। तो मैंने ये अपने पास, जो मेरे पास अब से 2-3 साल पहले मैंने खलील लिया था टाइम पास के लिए, तो ये खलील है, मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ। और ये है ओरिजिनल खलील। इनका बेस मैंने नहीं यूज़ किया है क्योंकि अगर मैं इसको बेस में लगा के अगर आपको दिखाता तो इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती, फिर कैमरे को बहुत पीछे लेना पड़ता और शायद थोड़ा सा वीडियो में मज़ा नहीं आता। तो सर बात करें अगर कंपैरिजन ही करना है तो ये है हमारा डुप्लीकेट खलील। इसमें पूरी स्टैम में कोई भी कहीं भी किसी भी कंपनी की ब्रांडेड नहीं है। अगर ये इंडियन भी है, चाइनीज भी है, तो साले चाइना में ही मिंग चिंग पिंग कुछ तो लिख देते हैं, लेकिन कहीं कोई ब्रांडिंग नहीं है। इनका पाइप टेम्परेरी होता है, किसी काम का पाइप नहीं होता है। और इसकी प्लेट भी सेम पिंक कलर की प्लेट है और उस पर थोड़ा सा जंग वंग लग गया था, पेंट उतर गया था उसका, तो मैं वीडियो में यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और बस यही है और कुछ है नहीं। इसकी जो स्टेम है वो एल्युमिनियम की स्टेम है, लाइट वेट स्टेम होती है और इतना कुछ खास है नहीं। और ये जो है उसका बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, ये पेंट वेंट कर दिया इस पर और इस पर जंग वगैरह लग जाते हैं और पेंट भी जल्दी उतर जाता है इसका, पिंक रेड कलर। और आज की अगर मैं बात करूं, जो आज की डेट में खलील मिल रहे हैं तो उनमें सर जुगाड़ है। जुगाड़ का मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था और अब दोबारा बोल रहा हूँ, जुगाड़ है। वो जुगाड़ इसलिए है सर कि आप कभी नोट करेंगे, मैं आपको एक खलील का बेस दिखाता हूँ। तो सर एक छोटा सा कट लिया है मैंने, एक तो खलील का बेस हमने हटा दिया और वो खलील का इंडियन खलील जो या चाइनीज खलील हमने हटा दिया। अब सर बात करते हैं जो पॉइंट नंबर 1 है ब्रांडिंग का। कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी ब्रांडिंग पे फोकस क्यों करती है? ये मेरे पास 7 साल पुराना खलील है, 7 नहीं तो 6 साल हो गए होंगे जरूर, और इसमें अब तक कहीं भी जंग नहीं लगा। ये प्योर एसएस है, स्टेनलेस स्टील है। और बात करें अगर ब्रांडिंग की तो सर ये आप प्लेट देख सकते हैं, जो इसकी सबसे ऊपर की प्लेट है, इस पे अगर आप ढंग से देखेंगे तो खलील ममून लिखा हुआ है ना। और खलील ममून भी वो नहीं खलील ममून है, देखिए प्रॉपर पीछे भी देखिए, इसके पीछे भी इसका अच्छे तरीके से खलील ममून की ब्रांडिंग की है। उसके बाद सर मैं इसको खोल के दिखाता हूं आपको। ये डबल चिलर बोलते हैं इसको, खलील को। इसको साइड कर देते हैं। अब सर मैं ये दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये भी खलील ममून लिखा हुआ है इस पे, अल खबंकी, ठीक है सर। और ये पीछे से देखिए, ये एसएस की प्लेट है, 7 साल से इसका कुछ नहीं बिगड़ा है सर। कम से कम नहीं तो 100 किलो कोयले रखे होंगे इसके ऊपर। ये बेसिकली एस ट्रे होती है और इस पे हम कोल रख देते हैं इवेंट्स वगैरह में, ठीक है सर। ये एक ब्रांडिंग हो गई। तीसरा आइटम है सर ये देखिए आप, इनका एक टैग लगा हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे अच्छे तरीके से, ये खलील का टैग लगा हुआ है, ठीक है सर। और इसकी क्वालिटी एसएस के बारे में आपको मैंने बता दिया। आपके सीरियसली होश उड़ जाएंगे कि ऐसी जगह पे भी ब्रांडिंग होती है ना। देखिए सर, आपने बहुत सारे खलील देखे होंगे या खरीदे भी होंगे। ये एक रबर है जो कि बेस में फिट हो जाती है ऐसे, है ना। अब मैं इस रबर को हटाने वाला हूं और आपको मैं दिखाता हूं कि ओरिजिनल में ब्रांडिंग कहां होती है। सर देखिए, आज तक आपने किसी भी खलील हुक्के में जो इंडिया में बिक रहे हैं उनके यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए, ये नीचे भी जो कि रबड़ से हाइड हो जाता है वहां पे भी इन्होंने ब्रांडिंग की है। और ये जो स्टेम है, ये इसके साथ जॉइंट है, ये अलग नहीं होती है। और एसएस की स्टेम है। अब यकीन मानिए सर, इतने इवेंट करे इससे, आज तक कहीं कोई जंग नहीं है इसके अंदर। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम पानी के अंदर डीप रहती है स्टेम। और पता नहीं कितनी बार गाड़ियों में गई है, ये आपस में टकराए हैं, स्क्रैच लगे हैं, लेकिन आज भी नया का नया है। इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। ये ब्रास है तो ब्रास थोड़ा सा काला हो जाता है। तो सर ब्रांडिंग का खेल होता है सर। सो पॉइंट नंबर 1 से आप ये जरूर समझ गए होंगे, ब्रांडिंग का खेल होता है सारा। कोई भी अच्छी कंपनी होती है, बड़ी कंपनी होती है, वो ब्रांडिंग पे बहुत फोकस करती है। मैंने आपको दिखाया कि एक ऐसी जगह पे उन्होंने अपना हुक्के का नाम लिखा है जहां जो चीज हाइड हो जाती है, रबर से ढक जाती है। और जो इंडियन चाइनीज हुक्के होते हैं, खलील होते हैं जो, उनमें सर ब्रांडिंग वहां भी नहीं होती है जहां पे दिख सकती है लोगों को, है ना। सो ये एक आप एक अंतर पहचान सकते हैं डुप्लीकेट में और ओरिजिनल में। और अब हम ये जानेंगे पॉइंट नंबर 2 से कि इंडिया में खलील आज की डेट में क्यों नहीं है, क्यों सेल नहीं हो रही। तो चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। सो पॉइंट नंबर 2 है गाइस, खलील ममून एक नोकिया की तरह है, नोकिया मोबाइल की तरह है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्यों। क्योंकि
अगर आप में से कुछ लोगों ने भी नोकिया के मोबाइल यूज करे हैं, अब से 10 साल पहले, 12 साल 15 साल पहले जब भी नोकिया आया था, नोकिया की खासियत ये थी सर, मजबूत बहुत थे वो, है ना। और जिस टाइम वो चल रहे थे तो उनका एक दौर था, उनका ऐसा दौर था कि नोकिया का कोई भी मॉडल निकल आए 3310, 3315 और कोई भी, मतलब ये नोकिया के ऊपर वीडियो नहीं बनी, लेकिन मैं शॉर्टकट में आपको समझा देता हूं कि नोकिया का एक ट्रेंड था। लेकिन धीरे 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 एक टाइम ऐसा आया कि जब नोकिया को रिप्लेस करने के लिए गूगल आया, एंड्रॉइड आया, है ना, गूगल एंड्रॉइड आया। एंड्रॉइड के अंदर ऐसे यूनिक फीचर थे जो नोकिया के अंदर नहीं थे, और नोकिया इस जिद पे अड़ा हुआ था कि नहीं हमारा बेस्ट है, हमारी इतनी सेल हो रही है, क्यों सेल हो रही है, या तो लोग चूतिया है या तो गूगल एंड्रॉइड चूतिया है जो इतनी नई टेक्नोलॉजी निकाल रहा है। हमारा नोकिया बिक तो रहा है विदाउट एनी न्यू टेक्नोलॉजी। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं। देखिए, खलील ममून का एक दौर था, ये एक उदाहरण मैंने आपको पहले भी दिया था कि किशोर कुमार सदाबहार है, दौर आज भी है खलील ममून का, लेकिन कहीं ना कहीं रिप्लेस कर दिया ना अरिजीत सिंह, आतिफ असलम ने। तो जहां खलील ममून अपने सेम डिजाइन, सेम मॉडल बनाई जा रहा था, सिर्फ उसके स्टेम का डिजाइन चेंज हो जाता था, बेस वही थे सेम, या बेस में थोड़ा लाल पीले काले पीले रंग लगा दिए, थोड़ा सा बेस डेकोरेटिव कर दिया। इनके 100 से ज्यादा मॉडल हैं खलील के, लेकिन वही स्टेम है, वही उनका स्मोक प्रोडक्शन का वही एक पाइप लगाना है आपको, वही एक साइड से एक्सहेल करना है, एक साइड से इनहेल करना है, और वही सेम टाइम पे कुछ रशिया के हुक्के एक ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे थे, जैसे कि एक्स फंक्शन है, किसी का ऊपर प्लेट से स्मोक निकलता है, किसी का बेस इतना अट्रैक्टिव था। बहुत सारी वजह थी जो इधर से रशियन हुक्के, जो जर्मनी के हुक्के हैं, जो बाहर के इतने अच्छे अच्छे हुक्के हैं, वो एक्स फंक्शन के साथ है, तो वहां ये घुस रहे थे। और खलील अब तक अपनी इसी जिद पे है, ये मेरा मानना है सर, हो सकता है मैं गलत हूं, खलील आज भी ऐसे ही हुक्के बना रहा है ना। और आज की डेट में जो डुप्लीकेट हुक्के बिक रहे हैं, उन्होंने बेशक थोड़ा सा इन्वेंशन की है, किसी ने मोती लगा दिए, किसी ने हीरे लगा दिए, किसी ने कलर उसका वो बना दिया, रेनबो कलर बना दिया खलील का, जो डुप्लीकेट बन रहे हैं ना। और किसी ने हीरे जवाहरात लगा दिए, किसी ने शलगम लटका दिया, किसी ने मिर्ची, तो किसी ने टमाटर लटका दिए। वो थोड़ा सा इन्वेंशन था, लेकिन खलील ममून आज भी वहीं पे ही है। तो कहीं ना कहीं लोगों को न्यू चीज हमेशा पसंद आती है, और किसी महान आदमी ने कहा है कि बदलाव होना बहुत जरूरी है, चेंजेस होने बहुत जरूरी है, इनफैक्ट इंसान के अंदर भी चेंज होने बहुत जरूरी है। तो खलील जो है आज तक वहीं पे अड़ा हुआ है, और वो इसी जिद पे है। मेरा मानना यह है कि खलील को भी थोड़ा सा कुछ चेंजेस करने चाहिए, खलील को भी थोड़ा सा एक्स फंक्शन टाइप के या कुछ अट्रैक्टिव बेस, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज करना चाहिए। एक ये वजह है जो धीरे धीरे खलील ममून विलुप्त हो जा रहा है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। सो पॉइंट नंबर 3 थोड़ा सा अजीब है। अजीब इसलिए है, जो लोग दुबई नहीं गए हैं उनके लिए है, और जो लोग दुबई गए हैं वो ये पॉइंट 3 नंबर सुन के कमेंट जरूर करना कि क्या मैंने सही कहा या गलत करा। देखिए, ऐसा होता था, दुबई जो है पूरे वर्ल्ड का टूरिस्ट हब है, बहुत सारे पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट आते हैं दुबई के अंदर घूमने, एंजॉय करने, मजे करने। और जब कोई इंसान टूरिस्ट प्लेस पे जाता है, आज अगर मैं गोवा जाऊंगा तो मैं शायद अगर बियर ना भी पीता हूं ना सर, तो मैं ये सोचूंगा साला चाहे एक ढक्कन पीना पड़े, एक चम्मच पीना पड़े, लेकिन जब आप कभी घूमने के मूड से गए हो, मौज मस्ती के मूड से गए हो, तो एक चम्मच एक ढक्कन बियर तो चलती है। तो सेम ऐसे ही होता है जब गोवा के अंदर टूरिस्ट आते थे, अब से 3-4 साल 5 साल पहले, तो वहां ये होता था कि यार दुबई गए हैं तो हुक्का जरूर पीना है। तो उस सिचुएशन में क्या होता था कि मैक्सिमम लॉन्जेस के अंदर खलील ममून होते थे। ये खलील के जितने मॉडल हैं, अलग अलग मॉडल एज पर जैसे इनकी पसंद होती थी लॉन्च की, वहां पे मैक्सिमम जो है खलील ममून होते थे। और आज की डेट में सिचुएशन ये है कि जहां का ये ब्रांड है, समझना बात को, जहां का ये ब्रांड है वहां के लोगों ने ही खलील ममून रखना बंद कर दिया अपने कैफे लॉन्च के अंदर। अच्छा, मैं कैफे लॉन्च क्यों बोल रहा हूं आपको, दरअसल दुबई में और इंडिया में थोड़ा सा फर्क है। इंडिया के अंदर जो बड़े बड़े होलसेलर होते हैं वो आपस में कंपटीशन होता है उनका, वो आपस में लड़ते हैं कि नहीं यार ये अगर ये हुक्के इंडिया के अंदर इन्होंने प्रेजेंट किया तो मैं इससे बेहतर या इससे कुछ यूनिक प्रेजेंट करता हूं, है ना। दुबई के अंदर लॉन्जेस के अंदर कंपटीशन है, वहां पे लॉन्ज इतने ज्यादा लॉन्ज है क्योंकि टूरिस्ट हब है, इतने लाखों करोड़ों में टूरिस्ट आते हैं पर हर साल। तो उनको भी कुछ चेंज करना था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा बदलाव होना बहुत जरूरी है। सो
उन्होंने अब क्या करा, आज की डेट में सिचुएशन ये है कि आज शायद ही 5% दुबई के अंदर 10% खलील ममून होंगे रेस्टोरेंट के अंदर, जो आज भी वो चला रहे हैं, उनको पसंद है, या उनके पास टूरिस्ट ऐसे आ रहे हैं जिनको खलील चाहिए। वरना सर दुबई के अंदर ऐसे ऐसे लॉन्ज है जहां पर शीशा ओरिजिनल पहुंच गया है, जहां पर वूका पहुंच गया है, जहां पर पता नहीं इतने इंटरनेशनल ब्रांड उन्होंने ओरिजिनल, मैं कॉपी की बात नहीं कर रहा, ओरिजिनल लॉन्ज जो उसके अंदर रख रखे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लॉन्जेस को जानता हूं जिन्होंने शीशा ओरिजिनल रख रखे हैं, जो कि शीशा ओरिजिनल बेसिक मॉडल जो है सबसे सस्ता मॉडल वो 25 से 30 हजार रुपए का आता है। तो उन्होंने अपने पूरे लॉन्जेस के अंदर रिप्लेस कर दिया खलील को। तो कहीं ना कहीं जब जिस जगह का है जहां पे लोग आते हैं, अब सर मेरा ये है, अगर मैं गोवा जाऊंगा, गोवा के अंदर मुझे वहां की वो दारू है ना, कौन सी दारू है यार उसको क्या बोलते हैं, काजू की जो बंद, फैनी, अगर मुझे फैनी मुझे पसंद आई गोवा जाके, तो मैं जरूर दिल्ली आके सर्च करूंगा कि वो फैनी कहाँ मिलेगी दिल्ली के अंदर, या मुंबई के अंदर फैनी कहाँ मिलेगी, क्योंकि वहां की बहुत पॉपुलर थी और बहुत अच्छी थी। लेकिन सब जब गोवा के अंदर ही फैनी बिकनी बंद हो जाएगी तो आप दिल्ली के अंदर आके क्यों सर्च करोगे। सेम ऐसे ही जब गोवा के अंदर सॉरी दुबई के अंदर जब वो खलील ममून देखने को ही नहीं मिलेंगे, जब मजा ही नहीं आएगा, मतलब वो पिएंगे मजा आएगा तभी तो वो अपनी कंट्री में जाके, कोई रशिया का है, कोई मलेशिया का है, कोई थाईलैंड का है, कोई श्रीलंका का है, कोई जर्मनी का है, जब वो अपनी कंट्री में रिटर्न जाएंगे तभी तो वो का सर्च करेंगे ना। सो एक ये वजह है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। सो पॉइंट नंबर 4 है, मेरा मानना यह है कि जब किसी इंसान का खोटा सिक्का यानी कि जिसकी कोई वैल्यू ना हो, और वो खोटा सिक्का अगर 100 रुपए के रेट पे चलने लग जाए तो किसको जरूरत है, कौन मांगेगा खोटा सिक्का, या कौन कहेगा कि मेरा सिक्का खोटा है। ये मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि जब आपके इंडिया के अंदर हुक्के, एक चाइनीज हुक्के, रशियन हुक्के बना के बेचे जाएं, जब एक हुक्के की कीमत 1500 हो और वो 4000 रुपए का बिके और खलील से बहुत सस्ता हो, तो मुझे नहीं लगता किसी को खलील चाहिए। तो जब इंडिया के अंदर जो बड़े बड़े लोग हैं जो प्रेजेंट करते हैं हुक्के इंडिया को, जब उनके चाइनीज हुक्के, रशियन हुक्के बता के बिकने लग जाए तो खलील कौन लेगा। क्योंकि खलील सर मैंने आपको बताया नोकिया की तरह है, मजबूत है, जबरदस्त है, स्मोक प्रोडक्शन जबरदस्त है, और मेरे हिसाब से 10 साल तक तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि प्योर एसएस होता है, जंग लगना नहीं है, और बेस उनके टूट जाते हैं, बेस इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन इनका नेगेटिव साइड भी है, खलील जो है महंगे बहुत होते हैं। खलील अगर आप ओरिजिनल लेने जाएं तो मेरे हिसाब से 5000 रुपए से स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग बेसिक जो मॉडल है वो 3000 रुपए, 4000, 5000 रुपए का है। सॉरी 3000 तो गलत बोल रहा हूं। और सेम जब आपका एक्स फंक्शन हुक्का, चाइनीज हुक्का, रशियन हुक्का बोल के बेच दिया जाए तो किसको जरूरत है सर, आपका खोटा सिक्का चल रहा है 100 रुपए के रेट पे। तो एक ये वजह है। जिन लोगों को नहीं समझ आया वो पोगो देखो, पोगो में भी बहुत अच्छी जानकारियां मिलती है, और जिनको समझ आ गया वो कमेंट करके बता देना यार सही बोला गलत बोला। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। सर 5वां पॉइंट जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, वो मैं आपको टेक्निकल समझा रहा हूँ। 5वां पॉइंट है इंपोर्टर का खेल है सारा। दरअसल क्या होता है, जब भी कोई बड़ी कंपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप देती है किसी भी कंट्री को, तो वो एक ही पर्सन से कांटेक्ट करेगी। वो ये नहीं करेगी कि दिल्ली में अब्दुल भाई हैं और मुंबई के अंदर शाहरुख भाई हैं, बेंगलोर के अंदर उनको, ऐसा नहीं होता। वो एक ही पर्सन को देते हैं। और आज के टाइम में इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स इतने लगा रखे हैं कि वो एट द एंड बहुत महंगा हो जाता है हुक्का इंडिया आते आते, और उसको उतने महंगे हुक्के को सेल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो भी पर्सन इंपोर्ट करना चाहता है वो 10 बार सोचता है क्या इतना महंगा हुक्का सेल हो पाएगा। चलिए मान लेते हैं कि आप में से 50 लोगों को, 100 लोगों को, 50,000 लोगों को अगर खलील ममून है, तो उनमें से कई करोड़ों लोगों को पसंद नहीं है, या उनको पता भी नहीं है उसके बारे में, या वो खरीदना ही नहीं चाहते हैं। 5000 रुपए का खलील ममून खरीदेंगे, 5000 रुपए का तो मेरे हिसाब से रशियन खंजर, रशियन तलवार कोई खरीदेंगे, भैंचो साइड से भी धुआं निकलेगा, ऊपर से भी निकलेगा, पूरी फ्रॉक बन जाएगी, घाघरा बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो किसको इतना महंगा हुक्का सेल करने में कौन रिस्क लेगा इतना। सो फ्रॉक जिंदाबाद, फ्रॉक चल रही है। तो एक मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक रीजन है कि हर एक इंसान के मन में डर है कि कहीं मैं ये प्रेजेंट कर दूं दोबारा से, सो बिके ना बिके, एक ये डर है, इस वजह से नहीं मिल रहा है। फिलहाल इंडिया की डेट में
हो सकता है कुछ लोगों के पास ओरिजिनल खलील हो सकता है उन्होंने कहीं से जुगाड़ किया हो, लेकिन सच्चाई ये है सर, खलील विलुप्त होते जा रहे हैं। और कुछ वजह ये भी रही है सर, जो मुझे लगता है ये एक बोनस पॉइंट समझ लीजिए, या कुछ मेरी बात रह गई वो मैं बोल देता हूं। कुछ मेरे को ऐसा लगता है कि खलील की, आप खलील के ऑफिशियल पे वेबसाइट पे जाएंगे तो उन्होंने एक अलग से एक उन्होंने वो बना रखा है जिसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है हाउ टू स्पॉट फेक खलील हुक्का। और वो अमेज़न को या बाहर के कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म बता रहे हैं जहां पे खलील डुप्लीकेट बिकता है और वो बनाते हैं चाइना। और बड़ी ही अजीब बात है सर कि जो खलील की कॉपी चाइना बना रहा है और उस चाइनीज कॉपी की कॉपी हिंदुस्तान में बने, तो सोचिए कि उसकी क्वालिटी कितनी गिर चुकी है। सो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी चीज़ों पे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। सो ये एक वजह रही। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ। आई होप आप सबको समझ आया होगा। मुझसे बहुत सारे भाई हैं जो बार बार बोलते हैं भैया ओरिजिनल खलील दे दो, ओरिजिनल खलील दे दो। सर मुझे बहुत खलील मिले हैं, मतलब जो चाइनीज़ है, जो इंडियन है, मैं नहीं बेचना पसंद करता, क्योंकि यकीन मानिए सर मेरे पास 40-50 खलील है जो मेरे इवेंट के लिए थे। आज वो भी धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। कस्टमरों को अलग अलग खलील चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि ये वीडियो बना के बहुत सारे लोगों की दुकानदारी खराब करी। तो सीरियसली बताऊं सर, सबसे पहले कुल्हाड़ी मैंने अपने पाँव पे मारी है। मेरा भी बहुत नुकसान होगा इस वीडियो से, लेकिन जो सच है सो सच है, सच आप भी जानते हैं। सो वीडियो एंड करने से पहले एक शेर सुनाना चाहूंगा आपको। गालिब साहब का शेर है, और शेर व शायरी का ये चैनल है नहीं, लेकिन अब मन में आया तो बोल देता हूं मैं आपको। जो बेचते थे दर्द दिल की दवा, गौर फरमाइएगा, जो बेचते थे दर्द दिल की दवा वो भोसड़ी के अपनी दुकान बढ़ा गए। इसका मतलब बढ़ा गए का मतलब ये होता है कि अपनी दुकान बंद करके चले गए। सो जो लोग दिल के दर्द की दवाई बेचते थे वो अब अपनी दुकान बंद कर गए हैं। सो अगर आप दिल के दर्द की जगह खलील ममून बेच ढूंढ रहे हैं तो वो दुकान बढ़ा गए हैं सर। सो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, जैसी भी लगी आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो सच में अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, गुड बाय, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।